जब मिसबा जब जिम आना स्टार्ट करी थी और एंड कब करी मुझे पता ही नहीं चलता था। तो गाइस ना मम्मा मैं तुम्हें बताओ, तुम्हें बोलो बोलो। घर पहुंचे क्या, जैसे ये जमाने से मुझे जानते। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। वेलकम टू मिसबा एंड ममाज ब्लॉग्स। तो गाइस आज आपके लिए एक सरप्राइज है और ये सरप्राइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। जैसे मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि मैं इंशाल्लाह कल से मैं अपनी लव स्टोरी आपको बयां करूंगा, मतलब वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरी लव स्टोरी किस तरीके से स्टार्ट हुई है। तो मिसबा कम बेबी, यस बस चाय लेकर आई। आइए, लोग आपका वेट कर रहे हैं, आपके मुझ से जानना चाहते हैं कि आपकी लव स्टोरी क्या है। 2 मिनट बस चाय लेकर आई। तो गाइस मिसबा मेरे लिए बना रही थी चाय, तो फटाफट गरम गरम चाय आ रही है, चुस्की मार के हम आपसे बात करेंगे। पहले गाइस मैं तो आपको बता नहीं सकता कि मेरी लव स्टोरी मैं किस तरीके से स्टार्ट करूं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे मोमेंट है और क्या बोलूं मैं आपको। मेरे को अभी वो जैसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे को वो पुराने दिन याद आ गए और हम लोगों ने बहुत ही, मतलब मैं मिसबा ने बहुत ही स्ट्रगल किया। ओके, वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। आँख से पानी आ गया मेरे, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारी, मतलब मिसबा आपको डिस्कस करेगी मैं हम लोग ने क्या क्या किया। मिसबा चाय चाय। तो गाइस घर की बहू आ चुकी है, तो हाय बोलो। क्वीन ऑफ इंग्लैंड, क्वीन ऑफ। तो गाइस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी लव स्टोरी। तो मिसबा आपको बताएगी हमारी लव स्टोरी की। मुझे तुम्हारा फोन चाहिए। फर्स्ट कहानी। गाइस मैंने ना सब फोटोज निकाल कर रखे हैं और जैसे ही फोटोज देखते तो बहुत सारी मेमोरीज याद आती है, तो वैसे हमने फोटोज निकाल के रखे हैं, आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। पहले हम देखेंगे फिर वो आपसे डिस्कस करेंगे। मेरे को तो पहले स्क्रीनशॉट तो निकालने में उन्होंने क्या लिया है। तो गाइस हम लोग मिले थे जिम में मम्मा के, जैसे कि आप लोग जानते हो। हम हो लोग ने मिले थे जिम में, पर आपको मैं बता रहा हूँ 2019 में नहीं 2020 में। 2019 में गाइस एंड में हम लोग मिले थे। नहीं 2020 में मिले थे, 19 में हम लोग मिले ही नहीं थे। मुझे अच्छे से डेट याद है, हम लोग 19 जनवरी 2020 में मिले थे। 2020 में मिले थे बराबर। 2019 में मेरा जिम स्टार्ट हुआ था। हाँ तो मैं ना 1 साल जिम जाती थी एक्चुअली। हाँ टेक्निकली हम लोग देखा जाए तो हम लोग मिले थे 2019 में। तो क्या होता था कि जैसे हम जिम जाते हैं तो लोगों से पहचान हो जाती है, सब हो जाती है। मैं बताती हूँ, पहले तो मेरी मम्मी के मतलब मेरा जहाँ घर था, मम्मी का घर है वहाँ पर सोसाइटी में ही जिम है। तो मैं जिम जाती थी तो मेरा एक फ्रेंड था, वो एक्चुअली वहाँ पर ट्रेनर भी था, तो हमारा फ्रेंड भी बन गया था बाद में। मतलब जिसको ट्रेन करना था तो वो मेरा फ्रेंड था, तो उसका ट्रेनर, वैसे हम लोग का फ्रेंड बन गया। फिर वो है ना जिम जाता था जहाँ पर, वो थी मम्मा की न्यू जिम और 24 आवर्स जिम थी और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं होता था क्योंकि मैं सेंटा क्रूज जाती थी कॉलेज के लिए, SMDT, और आते आते मुझे बहुत लेट हो जाता था। तो फिर मैंने बोला कोई जिम बता। सोसाइटी का जिम तो बंद हो जाता है 9, साढ़े 9, 10 बजे तक। फ्रेश हो, खाना खाओ, सब अच्छा रिलैक्स करने तक तो बंद हो जाता है। तो फिर उसने बताया अरे 24 आवर्स जिम खुला है करके। मैं 2-3 जिम घूमी, मुझे अच्छा ही नहीं लगा। मैंने बोला तू, क्योंकि नाम सबका फिजिक ये सब ऐसे मतलब सिमिलर वर्ड्स होते हैं, फिटनेस, हाँ फिटनेस, फिजिक, ऐसा फिट, ये वो जिम, तो ये सब नाम एकदम कॉमन है। हाँ तो फिर मैं वहां गलती से 1-2 जिम चली गई, तो फिर बाद में कैसे तैसे इनके जिम पहुंची। तो फिर उसने मुझे सबसे मतलब इंट्रोड्यूस कराया, पहले इनके पार्टनर से इंट्रोड्यूस कराया। और ऐसा हो गया कि मेरा एक और फ्रेंड भी वहां पर वर्कआउट करता था, फैसल है ना। तो मेरा फ्रेंड भी वहां पर एक वर्कआउट करता था, तो उस फैसल था उसका नाम। तो फिर मैं उससे भी मिली, तो फिर हम लोग दोनों एक ही टाइम पर आते थे जिम, मतलब कोइंसिडेंटली। फिर ऐसा होते होते साथ में, मतलब मैं उसके जिम नहीं करती थी, मैं अलग ही जिम करती थी। फैसल के साथ इनके पार्टनर मुझे मिले, रिजवान भाई। तो रिजवान भाई आप जानते हो रिजवान भाई को, कौन है रिजवान? यस आप लोग जानते हैं रिजवान भाई। देखे रहेंगे वीडियो में कि जिनकी बॉडी, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप जिम की वीडियो सर्च करके देख सकते हो, उसमें आपको रिजवान भाई देखने मिल जाएंगे। रिजवान भाई जो थे, और मैं अभी बहुत सारी फोटोज भी दिखाऊंगी तो उसमें भी आप देख लो। तो रिजवान भाई मतलब बहुत अच्छे मेरे दोस्त बन गए। मैं उनको पहले से रिजवान भाई बोलती थी, सलाम दुआ अच्छे से, प्रोटीन मतलब अरे आपने कौन सा प्रोटीन लाया, अरे ये कौन सा नया चीज है, ये वो ऐसा। वैसे वो लोग लड़के हैं तो उनका वर्कआउट अलग होता था और मेरा वर्कआउट अलग होता था, तो मैं अलग करती थी और वो लोग साथ में करते थे।
फिर ऐसा हुआ और क्या होने लगा ना, मैं बहुत मतलब 365 डेज में से आई थिंक मैं 3 महीना ही टोटल जिम गई थी वो एक साल। तो गाइस जब मिसबा जब जिम आना स्टार्ट करी थी और एंड कब करी मुझे पता ही नहीं चलता था, क्योंकि मैंने मिसबा को मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है तो मैंने उसको है ना कम से कम 4 से 5 बार मैंने खुद देखा रहूंगा जिम में। और मेरी और कभी मिसबा से मतलब बात भी मतलब शायद हुई ही नहीं नहीं मतलब मुझे पता था ओनर था खाली। हाँ ऐसा वाला होता है ना। तो गाइस एक ओनर जो होता है आपको पता रहेगा, जो ओनर रहता है ना वो अपने क्लाइंट्स को सिर्फ स्माइल देते हैं। तो मैं भी सिर्फ स्माइल देता था, कभी हम लोग किसी बातचीत कभी क्या हो रहा है जिम में, है ना। एग्जैक्टली। तो फिर मिसबा मैं बोलूंगी मेरे साथ हुआ था। तो क्या हो गया ना, इनका एक ट्रेनर है, ठीक है, और वो मुझसे उन्होंने शर्त लगाई, बोले मैडम आप क्या जिम कर रहे हो, आप आते ही नहीं हो जिम, ठीक है। तो मैंने बोली नहीं मैं भी आऊंगी, अभी एवरीडे आऊंगी ये वो। तो उन्होंने मुझसे शर्त लगा ली कि आप एक हफ्ता हो तो हारेंगे तो क्या, उन्होंने बोले। तो मैं बोली भाई आप जो बोलोगे वो मैं बना कर ले आऊंगी, वैसे ही कुकिंग की तो मैं एक्सपर्ट हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो उन्होंने बोले ठीक है आप एक काम करना, आप हारोगे तो कुछ खाने के लिए ले आना, ऐसे उन्होंने बोले। तो मैंने बोली हाँ। तो फिर ऐसा हो गया कि मैं हार गई। तो मैंने सोची क्यों ना मैं अपने हाथों से ही बनाकर लेके जाऊँ, सर को अच्छा लगेगा, डाइट वगैरह का खाते। तो गाइस मिसबा का वो हारना, चिकन हमारी बना के किस्मत है लाना ये। और मेरी किस्मत चुम्मेश्वरी करना। तो गाइस अभी इसके आगे मिसबा जितना प्यार से आपको बता रही है ना, उतना ही प्यार से आप सुनो, उसके आगे कहानी मैं बताऊंगा। यस। तो क्या हो गया, जैसे मैं चिकन लेकर आई तो मैंने सोची चलो रिजवान भाई, दो ऐसे थोड़ा ज्यादा लेकर जाती हूँ, रिजवान भाई भी मेरे दोस्त है, ऐसे सब लोग खा लेंगे। और इनका एक और पार्टनर है अजीज, उससे भी मेरी सलाम दुआ अच्छी थी। तो अच्छी है, हाँ मतलब अभी भी अच्छी है अलहमदुलिल्लाह, उस टाइम पर भी अच्छी थी। तो अजीज भाई ये सब। तो फिर मैं मतलब जब चिकन लेकर गई तो रिजवान भाई को मैंने एक डब्बा दिया और एक ट्रेनर लोग को डब्बा दिया। तो रिजवान भाई ने सबको, ये थे फ्लोर पर, अजीज था फ्लोर पर, सबको बुलाकर लाए, ये लोग ने चिकन विकन खाए और बाद में ये सब स्टोरी हो गई। फिर इन्होंने कौन सा होटल से लाए, तो मैंने बोली मैंने होटल से नहीं, मैंने खुद ने बनाया। गाइस मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर, कसम से बोल रहा हूँ ना, मैंने फर्स्ट टाइम मलाई चिकन, मिसबा को ही पूछ लो, मैं मलाई चिकन मैं कभी नहीं खाता बाहर का। मैं मलाई चिकन टिक्का बनाई थी गाइस। मलाई चिकन टिक्का मैं कभी नहीं खाता गाइस। मिसबा जो बना के लेके आई थी ना, मैंने मतलब एक होता है ना कि वर्कआउट करके निकला और सामने प्रोटीन, तो मैंने सीधा झपटा मारा और खाने के बाद मैंने सिर्फ यही पूछा कि यार किसने लाया है। तो मिसबा बोली कि मैं बना के लाई, और मैं खड़ी बैठी थी वहां ताकि मैं अपना डब्बा ले लूं भाई। गाइस वो जो मैं बना के लाई हूँ जो वर्ड था ना, वो मेरे इधर छू गया। तुम मेरे से खाने के लिए शादी की है क्या? तो गाइस मेरे को इधर छू गया। और जब ये मैंने सोचा कि जब ये खाना इतना अच्छा बना सकती है तो सोचो प्यार कितना करेगी। तो गाइस मैं ये कौन सा लॉजिक हुआ, खाना अच्छा हाँ। बना सकती है तो प्यार अच्छा करेगी, वाह 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 वाह, ऐसा कुछ गाइस नहीं आपको था। नहीं लगता है? ये मुझे देखकर इनको प्यार हो गया था, ठीक है। और सोने पे सुहागा वाली लड़की तो कितनी अच्छी है, खाना भी बनाती है, फंसा लो। ऐसा नहीं। हाँ ऐसे ही था। तो इन्होंने क्या किया ना गाइस, इन्होंने चिकन विकन खाए तो मुझे बोले मैडम, मेरे से पंचायत किया मैंने, बोले कि आप डाइट वाइट करते हो क्या, बोले आप थोड़ा और लूज, में पतली थी काफी गाइस, आपको मैं फोटो दिखाऊंगी एक फ्लैशबैक में। तो देखो गाइस मैं इतनी पतली थी और या तो जो भी होगा यार तो गाइस मैं एडिटिंग करते टाइम डिसाइड करूंगी फुस होगा, ठुस होगा, छुस होगा, जो भी खुश होगा, मैं बता रहा हूँ। तो गाइस ना मम्मा मैं तुम्हें बाबा तुम्हें बोलो। तो गाइस तो ऐसा हो गया कि फिर इन्होंने मेरे को बोले थोड़ा और वेट लूज कर लो। मैं बोली अच्छा, मैं बोली सर मेरे को कोई सिखाता तो है नहीं, मैं भी शाणी हूँ। तो मैंने बोली अभी क्या करूँ, आप मेरे को डाइट दे दो, एक काम करो। तो इन्होंने बोले कि हाँ मैं तुमको डाइट दे देता हूँ, एक काम करो ना। अच्छा सबसे बड़ी बात तो क्या मालूम है, रिजवान भाई के पास ना मेरा कोई कांटेक्ट नंबर था ना कुछ, मतलब हम खाली जिम बडीज थे, हम लोग जिम में मिलते थे। तो सलाम दुआ बस ऐसा अच्छी थी, लेकिन बहुत अच्छी थी रिजवान भाई से, मतलब आधा पौना घंटा ऐसा, मतलब जिम बडी हो गए थे। मेरे को समझ में नहीं आता था गाइस ये लोग क्या बात करते थे, एक घंटा इतना बात करते थे। और रिजवान भाई, सच बोल रहा हूँ मैं, रिजवान भाई कभी हम लोग से एक घंटा कोई बात इतना बात करते ही नहीं थे।
क्योंकि मेरी रिजवान भाई की और फैसल की अच्छी दोस्ती हो गई थी और हम लोग पंचायत करते थे, क्योंकि रिजवान भाई को तभी बेटा हुआ था तो हम लोग पंचायत करते थे कि हाँ अच्छा जैसा किया, अच्छा ऐसा, मतलब ऐसा पंचायत करते थे। फिर रिजवान भाई अपनी वाइफ से बात कराते थे मेरी कितनी सारी टाइम, और क्योंकि उनकी वाइफ मेरी एक कजिन की तरह दिखते तो मुझे बहुत पसंद है, इसके लिए मैं उनसे बात करती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ सुनो, क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने मेरे से नंबर ले लिए। तो गाइस उसके कैसा, आगे की स्टोरी यही सुनाएंगे। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि कैसा मैंने नंबर लिया। कि जब मैंने चिकन खाया, चिकन खाने के बाद चिकन का जो स्वादिष्ट मजा था वो मेरे दिल और दिमाग और जवान पे बैठ गया था। तो जैसे ही मैं खा के निकला तो थोड़ी बहुत बातें होने लगी मेरी मिसबा से, और जब मेरी मिसबा से बातें होने लगी तो मिसबा ने मुझे एक हिंट दिया। हिंट मतलब इन द सेंस ऐसा हिंट नहीं, एक मेरे को सिर्फ इतना बोला कि सर आप में मेरे को पतला होना है, कि मेरे को डाइट प्लान आपने पूछे थे पतला और हो जाओ थोड़ा मैडम, अच्छा हो जाएगा। मैं कवर कर रहा था। हाँ। तो गाइस मिसबा को मैंने पूछा था कि गाइस आपको पतला होना है तो मैं आपको डाइट प्लान एक बना के देता हूँ। तो मिसबा ने मुझे बोला कि हाँ मुझे डाइट प्लान फ्री में मिल रहा है तो क्यों ना, श्योर। तो गाइस आपको ही पता है कि डाइट प्लान जब हम किसी को बना के देते हैं तो कितना चार्ज लगते हैं, तो मेरा चार्जेस भी बहुत है। तो मिसबा को फ्री में मिला था, तो मिसबा ने मुझे अपना नंबर दिया। जब मिसबा ने नंबर गाइस इन्होंने नंबर मांगा और फिर मैंने नंबर दिया, मैंने बोला ठीक है। मेरे को नंबर अभी तक याद है। क्या है? मुझे पता, मुझे नहीं आता। तो गाइस मिसबा को कुछ नंबर नहीं याद है, मेरे को नंबर याद है, क्योंकि मिसबा ने जिस हिसाब से बताया था और जिस हिसाब से मैंने नोट किया था वो नंबर मैं कभी भूलूंगा नहीं। तो इन्होंने ना, मैंने नंबर देकर आ गई, चलो डाइट वैसे मतलब ट्रेनर्स वगैरह से भी बात होती थी, तो मैंने बोला चलो ठीक है। फोन पे नहीं होती थी, जिससे कुछ काम हो उसी से होती थी। तो उसके बाद क्या हो गया ना गाइस, ये मेरे घर पहुंचने तक इन्होंने फौरन मैसेज कर दिया मुझे। घर पहुंचे क्या, जैसे ये जमाने से मुझे जानते और जमाने से इनको मेरी पड़ी है कि मैं घर पहुंची या नहीं पहुंची। मैं कसम से बोल रहा हूं ना, यकीन नहीं मानोगे कि मैं खुद को बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मैं घर पहुंचा और मैंने मैसेज कर दिया। मतलब मुझे रहा ही नहीं जा रहा था।